विज्ञान के सेशन में स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो आज समझेंगे वो हम समझेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। ऊतक संवर्धन, ये टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो टिश्यू वर्ड तो आप जानते हैं। टिश्यू मीन्स क्या? अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स, बहुत सारी कोशिका आपस में मिल जाती हैं तो वो एक टिश्यू बनाती हैं, है ना? तो ये आप जानते हैं। अब ये टिश्यू कल्चर क्या है, ये किस में यूज होता है, इसको हम समझेंगे। तो जैसे हम जनन की विधि समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये भी जो टिश्यू कल्चर है, ऊतक संवर्धन, ये हम एक हेल्प करता है आगे किसी चीज को बढ़ाने में, कि उसके जो संतति को प्रोड्यूस करने में वो एक हेल्पफुल होता है। तो हम लोग आज इसको समझते हैं कि ये टिश्यू कल्चर कैसे होता है। तो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो जनन का परिचय, उसकी विधियां, जनन के विभिन्न प्रकार, अलैंगिक लैंगिक का हमने पहले एक सिंपल समझा था, उसमें क्या डिफरेंस है। अलैंगिक के हमने प्रकार समझ लिए, वो 6 प्रकार के होते हैं। अब हमें अलैंगिक से हमें जाना है लैंगिक जनन की तरफ। अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन की तरफ बढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम एक और टॉपिक देखेंगे, वो है ऊतक संवर्धन। ये ऊतक संवर्धन क्या है, टिश्यू कल्चर क्या है, ये क्या जीवों में होती है, क्या मनुष्य में होती है, या पादपों में होती है, प्लांट्स में होती है, किस में होती है? कुछ आइडिया है आपको? चलिए आज हम लोग देखते हैं ऊतक संवर्धन का, कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम का देख रहे हैं प्लांट्स में कैसे होती है। जबकि जो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो इवन लेबोरेटरी में यह हो रहा है कि टिश्यू कल्चर से हम ऑर्गन्स भी डेवलप कर पाए। जैसे जब किसी का कोई किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाती है, तो कैसे आर्टिफिशियल वे में उसको हम बना सकें, और किसी की कोई ऐसा जो एक कंडीशन हो रही है जिसमें उसका जीवन एक संकट में है, उसको दूर कर सके। अभी तक हम लोगों ने समझा है कि ट्रांसप्लांट होता है, कि कोई अपनी किडनी, जिसकी किडनी खराब हो रही है वो अपनी दे देता है। लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात सुन रहे हैं। लेकिन ये कल्चर जो है, एक नई टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो रही है जिसमें साइंटिस्ट लगे हुए हैं। लेकिन ये तो हमने ऑर्गन्स की बात करी। जो एक थोड़ा सा पुराने उसमें चलता आ रहा है, वो प्लांट्स में हमने देखा ऊतक संवर्धन, कि टिश्यू कल्चर से कैसे हम कोई प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो मैंने ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आपकी बुक में से ली है, जिसमें आप समझ सके। ये इसलिए डाली है कि आप अपना जब बुक खोलें तो आप उसको रिलेट कर सके, हाँ ये चीज हमने आज सेशन में पढ़ी है। तो इसमें आपको ये पूरा इन्होंने समझा रखा है। इसी चीज को मैं पॉइंट्स में करके आपको आज समझाऊंगी। तो अगर पहले जो आपका दे रखा है उसको हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो उसमें क्या बताया हुआ है। ये पौधों के ऊतक अथवा किसी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। तो इससे आपको समझ गया है कि पौधों के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक किया जाता है। इसका मतलब है, जो हमारे पास पहले से जो पौधा है उसका एक पार्ट काटते हैं और फिर उसको हम डेवलप करते हैं एक नए प्लांट में। अब तक जो हमने पढ़ा वो ये देखा था, जैसे स्पोर्ट्स के थ्रू हमने देखा था, वो एक स्पोर्ट्स जब जनरेट होते हैं वो राइजोपस बनाते हैं। अभी हम जब चलेंगे आगे, उसमें हम देखेंगे पादप को कैसे, किस प्रकार उनमें भी जनन क्रिया चलती है, वो आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि टिश्यू की हेल्प से, टिश्यू कल्चर की हेल्प से कैसे नए पौधे बनाए जा सकते हैं। तो ये तो आपका बुक में है, इसी चीज को मैं अब थोड़ा पॉइंट्स की हेल्प से आपको समझाऊंगी, जैसे आपको समझना इजी हो जाए। तो सबसे पहले एक पिक्चर देखते हैं। इसमें देखिए ये गाजर है, ठीक है? तो इसमें ये क्या है, ये एक रूट का है ना, ये मॉडिफाइड रूट है। और
जो प्लांट का जो गाजर है हम खाते तो उसको सलाद की तरह सब्जी की तरह है, लेकिन अगर हम प्लांट का कोई पार्ट के उसमें देखें कि उसका तना है या जड़ है या उसका फल है या फूल है, तो ये जो है ये क्या है, ये एक जड़ है। अब हम क्या करते हैं, ये क्या है, एक पेड़ में लगती है, तो पेड़ से हम एक गाजर को अलग कर लेते हैं, फिर इसको हम धोने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, और फिर जब ये पीसेस में कट करने के बाद इसको हम एक अलग एक पेट्री डिश, एक कॉर्क, एक कहीं एक कोई अलग सेपरेट अपनी एक प्लेट में इसको रखते हैं। और फिर उसका क्या होता है, उसमें के बाद उसका एक और बहुत छोटा पीस हम काटते हैं, और इसको हम 4 to 6 वीक्स तक एक स्पेशल कंडीशंस में, जो उसका एक जिस तापमान में वो हो सकती है उस तापमान में, वैसा एक आर्टिफिशियल हम एक सारा टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस डेवलप करते हैं। और फिर जब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जड़ें और थोड़ी पत्ती, मतलब जैसे एक नया पौधा बनना स्टार्ट हो जाता है, तब तक हम इसको रखते हैं, और जब देखते हैं कि जैसे एक छोटा प्लांट बन गया, फिर इसको हम एक जैसे नॉर्मल प्लांट होता है वैसे मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो आप कहेंगे इसमें फर्क क्या हुआ, इसमें डिफरेंस ये हुआ नॉर्मल उससे कि वो जो हमारा कोई भी है वो हम बाहर किसी खेत में जमीन में लगाते हैं, ये सब जो हम करते हैं ये लेबोरेटरी में करते हैं, एक बंद कमरे में करते हैं, जहाँ पे इसको जितना टेम्परेचर चाहिए और इसको कितना हवा कितना पानी चाहिए वो सब हम आर्टिफिशियल वे से, मतलब हम उसको में खुद मेंटेन करते हैं, हम नेचर के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। ये होता है टिश्यू कल्चर। तो ये एक हमने पिक्चर से समझा है। अब इसका मैं जो जो मैंने समझाया है उसको हम पॉइंट्स में देखेंगे, ये क्या क्या इसमें विधि होती है। तो इसमें सबसे पहले जैसा पढ़ा था, इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। पोषक माध्यम वही कि जब हम उसको, जैसे अभी हमने देखा था पेट्री डिश में रखते हैं, एक डिश में रखते हैं, तो उसमें हम कितना उस समय जब उसको डेवलप होना है तो उसको कितना पानी चाहिए, कितना उसको एक हवा चाहिए, वो हम उसमें मेंटेन करते हैं। तो उसका जो उसको पोषक तत्व चाहिए वो हम उसमें उस डिश से प्रोवाइड उसको करते हैं। इसके बाद जो आता है, ये कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस, जिसे कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। तो अब हमने क्या करा है कि अभी यहाँ पे क्या लिया था हमने, कोशिकाएं ली थी। अब वो कोशिकाएं हम क्या कह रहे हैं, कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिकाओं के गुच्छे, मीन्स उस पे अब सेल डिवीजन हुआ, और जैसा आप समझते हैं कि जब सेल डिवीजन होता है तो 1 से 2, फिर 2 से 4, ऐसे ऐसे वो बढ़ते चले जाते हैं। तो जब इतने ज्यादा संख्या में होंगे तो उनका एक गुच्छा बन जाएगा, और वो जो गुच्छा बन जाता है उसको हम कहते हैं कैलस। ठीक है, उसमें वो परिवर्तित हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, कैलस को क्या करते हैं, हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसमें उसको वो हार्मोन दिया जाता है जिससे वो डेवलप हो सके। हम देखते, अगर हम गाजर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम क्या होता है, हम गाजर को गाड़ते हैं, वो उसकी रूट का हमने देखा कैसे वो रूट्स के थ्रू उसमें डेवलपमेंट होता है, लेकिन यहाँ तो वो जो नेचर में हो रहा है वो नहीं हो सकता। तो वो जो एक उनका जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, उसकी ग्रोथ का प्रोसेस है, वो कोई ना कोई हार्मोन कंट्रोल करता है। तो इसमें भी हम वैसा वो हार्मोन आर्टिफिशियल वे में देते हैं जैसे उसका एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। फिर हम मिट्टी में रोपित कर देते हैं। तो ये जो अभी हमने आपको, मैंने जो आपकी बुक से एक पिक्चर दिखाई, फिर जो फोटो ली थी, और उसके बाद जो हमने गाजर का पूरा कट करके जो इस स्लाइड से पहले देखा था, वो जो हमने पूरा समझा, ये मैंने 4 पॉइंट्स में आपको समझाया कि ये पूरा मेथड कैसे होता है। अब इसका लाभ क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं, हम बाय नेचर इसको ऐसे क्यों नहीं होने देते। तो इसमें क्या होता है, विशेष रूप से अच्छे फूल फल उत्पादन या अन्य वांछनीय लक्षण
कि पौधों के क्लोन का उत्पादन किया जाता है। तो जिसका हमें जो पौधा हमें अच्छा मिला है, तो वो अगर हम ऐसे नेचर में करेंगे, पत्ते वो कभी ज्यादा सर्दी, गर्मी, बरसात में वो खराब हो सकता है। तो हम उसमें अपनी वांछनीय जो हमारी जो एक हमें क्वालिटी किसी प्लांट में अच्छी लगी, उसको हम और उस क्वालिटी के हम प्लांट्स और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। और अभी जो हमने एक पॉइंट में देखा था कि हम वैसे हार्मोन देते हैं, तो हम जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं कि ये कौन सा हार्मोन इसको अफेक्ट कर रहा है, वैसे ही हार्मोन देके उस प्लांट को वो एक डेवलप करने में अपना योगदान देते हैं। बीज रहित फल, बिना बीज के उत्तम गुणवत्ता वाले फल, बीज के उत्पादन के लिए आवश्यक परागण के अभाव में पौधों के गुण को का उत्पादन किया जाता है। तो अगर किसी फल में बीज नहीं है, या उसमें जो उनका जो बीज है वो एक उसमें हम कुछ और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डाल के उसको और गुणवत्ता वाला बीज बना सकते हैं, तो इस प्रकार से हम अपना जो प्रोडक्शन है उसको एक अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा क्वांटिटी में हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। और आजकल आप देखते होंगे कि जो पपीता आता है कि और कुछ फल होंगे जिसमें आपको अंदर से संतरा है, उसमें बीज ही नहीं निकलते हैं। तो इसका मतलब वो किसी आर्टिफिशियल वे से उसका प्रोडक्शन हो रहा है। इस तकनीक द्वारा पादपों में अनुवांशिक रूप से संशोधन, ये जो अभी हम कह रहे थे, तो ये सब हम जब आर्टिफिशियल वे में कर रहे हैं तो हम इन सब चीजों पे अपना एक कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें अगर कुछ अपना डिफरेंस लाना चाहें तो वो भी हार्मोन के थ्रू ला सकते हैं। आगे देखते हैं, एकल कोशिका से पूरे पौधों का निर्माण किया जा सकता है। सिर्फ एक कोशिका से हम पूरे पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए, अगर कोई इतना बड़ा पौधा है, उसको छोटे छोटे अगर हमने उसकी कोशिकाएं निकालनी, तो एक उससे हम कितना और ज्यादा पौधों का निर्माण कर सकते हैं। इस तकनीक द्वारा रोग प्रतिरोधी, कीटरोधी तथा सूखा प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन किया जा सकता है। कि उसमें हम ऐसा लाते हैं कि उस जो कभी कभी ये जो प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ डिजीज लग जाती हैं, और वो एक बड़ी कॉमन होती है कि अगर ये वाला पौधा होगा तो ये एक डिजीज उसमें होनी एक बहुत ज्यादा उसके चांसेस हो जाते हैं। तो और ये जब आगे आप 11th-12th में आएंगे तो ये सब भी आपका पढ़ने में आएगा कि कौन से प्लांट का कौन सा एक डिजीज होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो अब अगर कोई प्लांट में ऐसे कीड़ा लग रहा है, कोई उसको ऐसे बीमारी हो जा रही है जिससे पूरी पूरी फसल खराब हो सकती है, और अगर वो हटाना है तो हमें कुछ केमिकल्स डालने हैं, जो और वो केमिकल्स हमारी पौध को तो बचा सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो एक प्लांट प्रोडक्ट है उसमें चले जाते हैं, और जब उसको कोई जानवर या मनुष्य लेता है तो केमिकल्स उनके अंदर भी चले जाते हैं, जो और वो नुकसान वाले हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अगर हम इस तकनीक से करें तो हम उनके अंदर ये डिजीज ऐसा कुछ वो उसमें डेवलप कर सकते हैं कि उनमें ये जो एक रोग हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें। और इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा कम समय में फल और फूल आ जाते हैं, क्योंकि हम सारी उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करा हुआ है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी हो सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा, कैसे एक टिश्यू से जो एक प्लांट का एक टिश्यू लेकर हम एक बहुत अच्छी और जिसमें कोई रोग नहीं हो और जो बहुत जल्दी डेवलप हो सके ऐसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय।